जय हिंद। नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके कंस्ट्रक्शन पर। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो पूरा दीवार है कैसे पूरा खराब हो गया है। पूरा जो है एक ईंट जो है सो मेरा अंदर है और एक ईंट मेरा जो है सो 1 इंच बाहर है। मिस्त्री जी साथ में खड़े हैं, आइए मिस्त्री जी से बात करते हैं। मिस्त्री जी बताइए, ये जो पूरा दीवार खराब हुआ है क्या कारण है? देखिए, इसमें बात ऐसा है कि ईंट का एक ठो माप होता है। हाँ, 9.5 और 4.5 का। तो इसमें क्या है, वो सही दीवार लगता है। और ये क्या है, इसका जो है सो 9 इंची का ईंट है। 9 इंची ईंट है और 5.5 इंची चौड़ाई बढ़ा दिया। तो इसके वजह से ये दीवार जो है एक साइड सही मिलेगा आपको, ये साइड जो है सो 1/2 इंच निकला हुआ है। निकला ही मिलेगा हाँ, ना? ये निकला ही मिलेगा। कोई कोई भी कारीगर, कोई भी मिस्त्री काम करेगा, लेकिन इतना डिफरेंस मेकअप नहीं कर पाएगा। तो इसका यही कारण है कि जो 9.5 इंची और 5.5 इंच, 9.5 इंची और 5.5 चौड़ाई जो बढ़ा दिया, इसी के वजह से निकला है। ठीक है, हमारे जो मिस्त्री भाई हैं वो बताना चाह रहे हैं कि आप जब भी घर बनाने के लिए ईंट खरीदते हैं तो ईंट खरीदने से पहले एक विशेष ध्यान आपको रखना है कि ईंट का जो साइज है उसका जो एक रेशियो में होता है, जैसा कि हमारे मिस्त्री जी ने बताया। और उससे जब आप दीवार जो है उसका चिनाई करते हैं तो बेस्ट और जो है ये चिकना जो सतह जो है सो आपको लेवल मिलेगा। और अगर आप ईंट का सिलेक्शन अच्छा से नहीं कर पाते हैं, मिस्टेक करते हैं और कहीं ना कहीं अगर आप गलत ठेकेदार से ईंट लेते हैं तो ये अगर कहीं इस तरह का परेशानी हो जाता है तो आपको जो है सो इसी तरह खराब दीवार जो है सो आपको मिलेगा। अच्छा मिस्त्री जी, एक और बात बताइए कि अगर इस तरह का दीवार जो बन रहा है इसमें आगे चल कर के क्या परेशानी आएगा देखिए, मकान इसमें मालिक को? इसमें जो है आगे चल के परेशानी ये होगा, प्लास्टर जब हम करेगा, जैसे प्लास्टर जब हम करेंगे तो इसमें क्या है, मसाला ज़्यादा खाएगा, अच्छा। है ना। सीमेंट बालू ये सब मसाला ज़्यादा खाएगा। और जहाँ पे मसाला मोटा होगा, हाँ है ना, हाँ। वहाँ पे प्लास्टर जो है छोड़ने की संभावना रहता अच्छा। है ना। प्लास्टर का नियम क्या है, जैसे 1/2 इंच प्लस पर दीवार होना चाहिए। जैसे आपका मेरा दीवार अगर लेवल में है, बराबर में है, तो 1/2 इंच प्लस एक सरी का बराबर ऊपर से नीचे तक होना चाहिए। और इसमें क्या कम जैसे मसाला हो जाता है। दोस्तों जैसे मिस्त्री जी हम लोग को बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि अगर इस तरह का अगर आप दीवार लगवाते हैं तो होगा क्या कि सबसे पहले आपको जो प्लास्टर के लिए मोटार लगाते हैं वो बहुत ज़्यादा लगेगा। मसाला जहां उतना आपको 2 बोरा लगना चाहिए वहां आपको 3 बोरा लग जाएगा मसाला, जिसको हम लोग मोटार बोलते हैं, 3 बोरा लग जाएगा। और इसके बाद भी आपका जो है प्लास्टर क्रैक करने का संभावना ज़्यादा रहेगा, क्योंकि प्लास्टर का मोटाई दोस्तों यहाँ पर अधिक हो जाएगा। तो आप लोग दोस्तों हमारे वीडियो में बने रहिए। आप लोगों को आज हम लोग दिखाने वाले हैं कि किस साइज का ईंट हमको खरीदना चाहिए और इस ईंट में क्या प्रॉब्लम है। तो आप लोगों को अभी हम नाप के दिखाते हैं। और वीडियो पे चलने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोस को लाइक कर दें। तो दोस्तों चलते हैं वीडियोस पे। दोस्तों अभी हम लोग जिस साइड पे हैं जिसके चलते ये परेशानी हुआ, आइए उस ईंट का जो है मेजरमेंट करते हैं, देखते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो मिस्त्री जी दिखाइए, तो इसका लंबाई कितना है? देखिए, इसका लंबाई जो है, हाँ, तो 7 इंची। इसका चौड़ाई दोस्तों 5 इंची है। 5 इंच सामने दिख रहा हाँ। अब देख सकते हो दोस्तों इसमें क्या है कि ईंट का जो है सो लंबाई 9.25 इंची है और चौड़ाई 5 इंची है, जिसके चलते प्रॉब्लम क्या आ रहा है। चल, मान लीजिए वो नीचे का जो है सो ईंट लग गया। अब सेकेंड ईंट जब हम लोग, सेकेंड ईंट हम रख रहे हैं। हाँ ठीक है, सेकेंड ईंट रख दिए। ठीक, अब जो है सो फिर हम ये वाला ईंट लगा। हाँ। देखिए, लग गया बराबर। अब बीच में तो हमको यहाँ जो है सो यहाँ गैप मसाला नहीं फिल मिल कर, रहा हाँ, गैप गैप दीजिए है। यहाँ। अब देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ कितना डिफरेंट आ रहा है, नापिए तो कितना आ रहा है। देखिए, एक पूरा इंच है। पूरा 1 इंच का डिफरेंट आ रहा है। अगर हम यहाँ बीच में अगर मोटार फिलिंग के लिए स्पेस रखते हैं दोस्तों तो पूरा 1 इंच का जो है सो डिफरेंट आ रहा है। जो प्लास्टर के लिए जो है सो ये दीवार सोच लीजिए पूरा ही खराब ही हो हाँ, जाएगा, क्योंकि नुकसानदायक है। इसमें प्लास्टर बढ़िया से आपका नहीं हो पाएगा और प्लास्टर का कॉस्ट भी आपका बढ़ जाएगा। और इसको सटा भी दे रहे हैं, इसके बावजूद भी जो है सो 1/2 इंच जो है सो एक्स्ट्रा हो जाता है। इसलिए अब ये हो गया कि इसका जो है सो ईंट का साइज का जो रेशियो दोस्तों ये गलत है। अब बात आता है कि हम लोग अगर ईंट खरीद रहे हैं तो किस रेशियो का ईंट खरीदें। दोस्तों अगर हम मार्केट में ईंट के साइज की अगर बात करें तो मार्केट में कई तरह का जो है सो ईंट का साइज का आ रहा है। तो हम एक दो ईंट का साइज बता देते हैं जो
एक परफेक्ट और सही रेशियो में जो है सो बाज़ार में भी आ रहा है। अगर हम सही रेशियो वाला ईंट का साइज का अगर बोले दोस्तों, तो 9.5 इंची लंबा और 4.5 इंची चौड़ाई का ईंट जो आ रहा है बाज़ार में, वो अच्छा है। इसके बाद 9 इंची लंबा और 4.25 इंची चौड़ाई वाला ईंट भी आपका जो है सो परफेक्ट जो है सो उससे दीवार बन जाएगा। इसके बाद अगर चिमनी ईंटा जो अभी आ रहा है दोस्तों, उसका जो है सो 5 इंची चौड़ा और 10.5 इंची लंबा ईंट का साइज आएगा। वो भी आपका जो है सो परफेक्ट रेशियो वाला ईंट का साइज है। अभी खास करके मार्केट में यही जो है सो 2-3 साइज का जो है सो ईंट चल रहा है। अगर ये 2-3 साइज का ईंट अगर आप खरीदते हैं तो आपका जो है सो परफेक्ट दीवार जो है सो बन करके तैयार होगा। अब बात आता है दोस्तों कि अगर कोई ठेकेदार जो है सो कुछ दूसरे साइज का ईंट बना रहा है, तो हम उसको यह नहीं कह सकते कि ईंट जो है सो गलत है, लेकिन उसका साइज जो है, लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है, वो परफेक्ट होना चाहिए। अगर उसका कुछ अलग लंबाई है तो उसका चौड़ाई भी दोस्तों आपको कुछ अलग मिलेगा। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप किसी मिस्त्री से कांटेक्ट कर सकते हैं, और या फिर अगर आप खुद देखना चाहते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पे बताया आपको दिखा करके कि ये जो है सो मेरा जो फर्स्ट जो है सो दीवार गाँथनी होगा, ये मेरा फर्स्ट दीवार गाँथनी हो गया। मान लीजिए दोनों ईंट रखे हैं, बीच में यहाँ मोटार फिलिंग के हैं। इसके बाद सेकेंड बार जब हम ये ईंट रख रहे हैं और इस ईंट को रखेंगे, तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि फिर हम मोटार फिलिंग के लिए यहाँ जगह रखें, और इसके बाद मेरा जो ईंट जो है सो बाहर आ जा रहा है। और इस तरह करके जब हम ईंट देखेंगे और मेरा ईंट अगर ये फेस में आ गया, तो वो वाला साइज दोस्तों आपका बेस्ट है। लेकिन अगर ये जो बाहर आ रहा है, मतलब ये गलत है दोस्तों, ये गलत साइज का ईंट है। मैं बता दूं आपको, ये गलत साइज का ईंट है। अगर ये दोनों यहाँ बराबर हो जाता तो ये जो सो साइज जो से इसका ईंट के साइज का रेशियो दोस्तों अच्छा होता। तो आप घर बनाने से पहले अगर ईंट खरीद रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप छोटा सा मिस्टेक करते हैं तो इसका जो है सो आपको बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो है सो घर बनाने का कॉस्ट बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ आपको जो है सो घर भी अच्छा नहीं बनेगा। क्योंकि अगर इसमें मोटा प्लास्टर होता है तो कहीं ना कहीं प्लास्टर भी क्रैक करने का डर होता है, क्योंकि इसमें जो 1 इंच जो हम लोग प्लास्टर ही करते हैं, और 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा मेरा जो है सो कॉस्ट बढ़ जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों अगर आप ईंट खरीद रहे हैं तो ईंट का एक ऐसा रेशियो होना चाहिए लंबाई चौड़ाई का, ताकि अगर हम 10 इंच का अगर दीवार बना रहे हो तो मेरा जो ईंट है वो दीवार में अंदर और बाहर ना हो जाए। देख सकते हैं यहाँ पे अंदर और बाहर हो गया है। इस तरह का प्रॉब्लम का फेस हमको ना करना पड़े।